नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सलोनी और प्रगति भी मौजूद हैं। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनुस जो है आज हिंदुओं की डेलीगेशन से मुलाकात करने वाले हैं और पूरी जानकारी क्या है सलोनी का रुख करते हैं। तो बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आज जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं इस वक्त बांग्लादेश में, वो हिंदुओं के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर ये बातचीत बहुत अहम होने वाली, क्योंकि अंतरिम सरकार बन जाने के बावजूद जो हिंदुओं पर हमला है, अत्याचार है, वो खत्म नहीं हुआ है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आज हिंदुओं का डेलीगेशन मुलाकात करेगा अंतरिम पीएम से। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस मुलाकात करने वाले हैं। ढाका में हिंसा के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं हिंदू। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था। आज मोहम्मद यूनुस मुलाकात कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ जहां अल्पसंख्यकों का हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ उनकी प्रमुख मांगे क्या है वो भी पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं। कहना है हिंदुओं का कि तत्काल हिंदुओं पर हमले जो हो रहे हैं वो रुके, तत्काल इसे रोका जाए। दूसरी मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो उनके अपने देश में। जब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर कहां होगी? दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा सेक्युलर बांग्लादेश की स्थापना हो, यानी कि सबके लिए एक जैसे रूल्स रेगुलेशन हो। अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाए जिससे कि कोई भी परेशानी हो तो वहां जाकर वो अपने मुद्दे उठा सके। अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया जाए, निर्माण किया जाए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लिए चलते हैं न्यूज रूम। तो लगातार देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अब अल्पसंख्यकों की क्या मांग है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार देखिए, ये मांग हो रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा जो है अब उसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लगातार देखिए जो घटनाएं सामने आ रही है, लगातार हिंदू समुदाय के लोगों की जान जा रही है, क्योंकि तस्वीरें वहां से भयावह निकलकर सामने आ रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जो है इस हिंसक प्रदर्शन में जा चुकी है। अब ऐसे ना सिर्फ भारत में बल्कि जगह जगह से, यानी कि पूरी दुनिया में आक्रोश जो है लोगों का देखने को मिल रहा है। और इस बीच अमेरिका के ह्यूस्टन में भी अब जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मांग सिर्फ यही है कि सुरक्षा जो है उसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अब जो लगातार हिंसक विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, इसमें कई लोगों की जान चली गई है। घर जो है उसमें तोड़फोड़ हो रही है। इसके अलावा मंदिरों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और चलिए अब आपको 7 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह के हालात बने हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए, गुस्सा सामने आ रहा है। ब्रिटेन की बात करें, कनाडा में, स्वीडन में, बांग्लादेश में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में तो प्रदर्शन चल ही रहे हैं। भारत लगातार प्रश्न खड़े कर ही रहा है और इस बीच अलग अलग देशों से भी ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। सभी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, ये बड़ी जानकारी आपके सामने तस्वीरों के जरिए हम रख रहे हैं। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन अब हो चुका है, लेकिन वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां हर रोज अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और अब पूरी दुनिया के हिंदू इस मामले को लेकर नाराज हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच कैसे बदल रहा है दुनिया भर के हिंदुओं का मूड, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल उनके लिए सीमाओं को खोला जाए और उनको नागरिकता दिया जाए। क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को कोई बड़ा कदम उठाना होगा? क्या वक्त आ गया है कि हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदुस्तान को खुलकर सामने आना होगा? क्योंकि ढाका से लेकर पूरे बांग्लादेश में हिंदू खतरे में नजर आ रहा है और दुनिया के सबसे धैर्यवान कहे जाने वाले सनातनी का सब्र जवाब देने लगा है, जिसकी बानगी है ये तस्वीरें। पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। कैसे कट्टरवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, महिलाओं के रेप किए, बेटियों को किडनैप किया,
बच्चों समेत परिवार खत्म कर दिए, घरों को आग लगा दी, जिसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है। बीती रात भी बांग्लादेश के पंचागढ़ में कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के 2 गांवों के कई घरों को आग में झोंक दिया, जिसमें कई परिवारों का सब कुछ राख हो गया। हालांकि इस घटना को अंजाम देकर अपने नफरती इरादे जाहिर करने वाला एक कट्टरपंथी वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के हाथ भी लग गया। लेकिन बांग्लादेश पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, इस बात को लेकर शक गहरा है। मगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर किया जा रहा यह हमला आखिरी नहीं है, क्योंकि अब वहां हिंदुओं ने जिस नफरत के खिलाफ मोर्चा खोला है वो उनके साथ वहां पिछले कई सालों से होता आ रहा है। और अब रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि अगर बांग्लादेश के हिंदू अब नहीं जागे तो वहां अब उनके वजूद पर संकट खड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट में यह दावा क्यों किया गया है, इसे इस आंकड़े से समझिए। 1951 में पूर्वी पाक में हिंदू 22% थे। 1964 में 11.3% हिंदुओं ने पूर्वी पाक छोड़ा। 1971 में बांग्लादेश बना, हिंदू 13.5% बचे। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 8.54% हो गई। 2022 में करीब 7.95% हिंदू ही बचे। ये आंकड़े तो सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि जमीन पर क्या सच्चाई है वो भी अब दुनिया के सामने है। यही वजह है कि अब बांग्लादेश में हिंदू जाग रहे हैं और इस जन जागरण की तस्वीर भी पहली बार दुनिया के सामने आई। भगवान राम और कृष्ण के भक्तों का ये जोरदार नारा, ये आसमान तक गूंजती आवाजें, ये एक सबूत है बांग्लादेश में हिंदुओं के सब्र का बांध टूट चुका है। हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ, अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा और बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तान का भी साथ मिल रहा है। यह विश्व का सबसे अमानवीय कांड हो रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ मौन है। मानवाधिकार आयोग सब अफीम चाट करके सो चुके हैं। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह भी है, निवेदन भी है कि अगर तत्काल हिंसा नहीं रुकी हिंदुओं के साथ तो क्यों ना भारत की आर्मी को बांग्लादेश में उतारा जाए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखने के बाद शायद ही कोई हिंदू होगा जिसका खून ना खौले। बांग्लादेश के गोपालगंज से सामने आई ये तस्वीर ही देख लीजिए, जो साबित करने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की सेना अब पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के इशारे पर नाच रही है। देखिए कैसे वहां निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दुनिया जानती है कि हिंदू दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा का विरोध करने वाला धर्म है, लेकिन कट्टरवादी हिंदुओं की इसी पहचान को कमजोरी मानते हुए अब उन्हें निशाना बना रहे हैं, जिसे लेकर अब बांग्लादेश के हिंदुओं का सब्र जवाब दे रहा है और विरोध करने पर मजबूर हो गया है। हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदुओं की तस्वीर बांग्लादेश के एक इलाके से नहीं है, ये तस्वीरें वहां आम है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का असर अमेरिका से लेकर स्वीडन तक देखने को मिल रहा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली संसद की चौखट व्हाइट हाउस तक विरोध की आवाज पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।